ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी सारे सेशंस में हमने सीख लिया है कि टेबल किस प्रकार बना सकते हैं, हम किस प्रकार उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से जो डेटा इंसर्ट किया है लास्ट सेशन में उसे देख पाएंगे। अब डेटा को चाहे तो आप अपने MySQL क्वेरी बॉक्स से ही देख सकते हैं, चाहे तो विजुअली देख सकते हैं क्योंकि PHP MyAdmin में इसके लिए काफ़ी सारे टूल्स हैं। और अगर आप चाहें तो किसी इंटरफेस के साथ, जैसे किसी लैंग्वेज के साथ प्रयोग करते हुए PHP, जावा इत्यादि के साथ कोई इंटरफेस प्रोवाइड करके किसी वेबसाइट पे भी डेटा देख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आपको रिजल्ट देखना है तो आप अपना रोल नंबर डालें और रिजल्ट बाहर आ जाएगा वहाँ से। तो ये सब जो मैनेज होता है जब आप डेटा देखना चाहते हैं किसी टेबल में पहले से स्टोर डेटा, उसके लिए आपको अलग से कमांड का प्रयोग करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड अवेलेबल है सेलेक्ट कमांड का प्रयोग करके मैं किसी टेबल का डेटा देख सकता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया गया है। अगर मान लीजिए यहाँ यूज़र इस डेटाबेस में जो स्टूडेंट नाम का टेबल है उसका डेटा देखना चाहता है, तो इसके लिए उसे कमांड देनी पड़ेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इसका अर्थ ये रहेगा कि सिलेक्ट करो सभी रोज को, स्टार का अर्थ है कि सभी रोज, फ्रॉम स्टूडेंट अर्थात स्टूडेंट टेबल से। जैसे ये कमांड दी जाएगी आपके पास नीचे की तरफ जैसे डेटा दिखाया गया है वैसे डेटा रिजल्ट में प्रोड्यूस हो जाएगा। सिलेक्ट में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, आप रेंज भी देख सकते हैं रिकॉर्ड्स की, आप चाहें तो कंडीशन बेस इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। लेकिन अभी केवल बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इस कमांड का प्रयोग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली इस कमांड को किस प्रकार हम प्रयोग कर पाएंगे। इसमें ध्यान रखिएगा जब भी आप कमांड्स को प्रयोग करें तो आप कहाँ पे हैं इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अभी मेरी जो लोकेशन है डेटाबेस कॉलेज के अंतर्गत जाकर टेबल स्टूडेंट है उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर आप किसी और डेटाबेस या टेबल को प्रयोग कर रहे होंगे तो फिर डायरेक्ट ये कमांड नहीं चलेगी, फिर आपको यूज़ डेटाबेस करना पड़ेगा और उसके साथ वो आपको टेबल सेलेक्ट करके प्रयोग करना पड़ेगा। अभी क्योंकि मैं टेबल पहले से ही मेरे पास सिलेक्टेड है तो यहाँ डायरेक्ट कमांड में दे सकता हूँ। तो जैसे हमने देखा सेलेक्ट के साथ हम लोग डेटा निकाल सकते हैं किसी टेबल से। तो मेरे पास केवल एक ही टेबल है और इस टेबल में से अगर मुझे डेटा निकालना है तो मैं सेलेक्ट कमांड का प्रयोग कर सकता हूँ। ये दोनों कमांड्स मेरे पास अवेलेबल हैं। आप चाहें तो ब्राउज पे क्लिक कर सकते हैं, इसमें भी सेलेक्ट कमांड को ही प्रयोग किया जाएगा। अगर मैं सेलेक्ट कमांड को टाइप करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। एक से ज़्यादा कमांड होने की स्थिति में आप सेमीकोलन ज़रूर लगाएं यहाँ पे, और जब आप किसी लैंग्वेज के साथ यूज़ करें तो वहाँ पे सेमीकोलन देना ज़रूरी हो जाता है। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट का अर्थ है कि सभी रोज को सिलेक्ट करें, सेलेक्ट स्टार का अर्थ है कि सभी रोज, फ्रॉम स्टूडेंट कौन से टेबल से डेटा उठाना है वो मैंने जानकारी दी है। जैसे ही गो करूँगा मैं यहाँ से तो मेरे पास आप देखेंगे कि जो एग्जांपल दिखाया गया है शोइंग रोज 0 to 2। अब ये उसका इंटरनल सेगमेंट है, किस प्रकार से वह सेटअप करता है अपने डेटा को। लेकिन 3 टोटल रिकॉर्ड आपको दिखा दिए गए हैं और तीनों रिकॉर्ड का डेटा जो है नीचे दिखाया गया है, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, तीनों का इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाया गया है। अगर मैं फिर से SQL पे चला जाऊँ और यहाँ टाइप ना करना चाहूँ तो मैं सेलेक्ट स्टार भी क्लिक कर सकता हूँ। अभी वेयर क्लॉज हमने नहीं किया है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, लेकिन बाकी का पूरा कमांड मेरे पास पहले से तैयार हो जाता है। गो करते ही मेरे पास यहाँ भी आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा। फिर से SQL पे वापस, और यदि आप ब्राउज करके देखना चाहें तो सेम कमांड फिर से रन की जाती है PHP MyAdmin में MySQL के द्वारा। मैं ब्राउज करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ ऊपर कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। आप इन सब कमांड्स को हमारी एक्सरसाइज फाइल से भी ले सकते हैं, और यदि आपके पास किसी कारण से वो एक्सरसाइज फाइल्स नहीं हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.issstworld.com से डाउनलोड कर सकते हैं या www.smartosystems.in से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगले सेशन में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। अब तक हमने देखा है कि किस प्रकार टेबल बनाया हमने, उसमें डेटा इंसर्ट किया और फिर डेटा को सिलेक्ट किया। अब टेबल जो हमने बनाया, अब हम आने वाले सेशन में उस टेबल के एडवांस ऑप्शंस की जानकारी लेने वाले हैं। धन्यवाद।